जय श्री कृष्णा। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो भी आप बहुत सरल विधि से आप जन्माष्टमी का पूजन कैसे करेंगे। तो देखिएगा, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिवस मनाया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, आप उसका पूजन कीजिएगा। जन्माष्टमी के दिन जब हम पूजा करेंगे, आप पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। आज हम मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं, तो गणेश जी तो मंदिर में ही विराजमान हैं, तो गणेश जी का पूजन हम मंदिर में ही कर लेंगे। अगर आप अलग से चौकी लगा रहे हैं तो फिर गणेश जी को विराजमान कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक पाटा बिछाया है। पाटे में पीले रंग का वस्त्र मैंने बिछा दिया है। आप फूलों का आसन देके भगवान श्री कृष्ण जी को, जो भी स्वरूप आपके पास है, उन्हें आप विराजमान करें। तो मेरे पास भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप का यह फ़ोटो है, तो मैंने इनको विराजमान कर दिया है। फिर हम हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज आपके जन्मदिवस पर मैं यह पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और कोई भी कमी रह जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। पूजा में सबसे पहले हम धूप दीप जलाएंगे। तो यहाँ पर देसी घी का मैंने दीपक जला लिया है। इसके बाद देखिए, क्योंकि हमारे पास फ़ोटो है, तो हम फ़ोटो को जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा देंगे। वस्त्र के स्वरूप हम यहाँ पर मौली समर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम तिलक लगाएंगे। तो तिलक चंदन से हमें तिलक लगाना है, तिलक लगा देंगे। यहाँ पर हम श्री कृष्ण जी को तिलक लगाएंगे। आप सभी के पास गौ माता है तो उनका भी आप पूजन ज़रूर कीजिएगा, उनको भी तिलक लगाइएगा। तिलक के ऊपर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। फिर हम तुलसी समर्पित करेंगे। श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी का बहुत महत्व होता है, तो तुलसी आप ज़रूर समर्पित कीजिएगा। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के दिन आप भगवान श्री कृष्ण जी को मोर के पंख ज़रूर समर्पित करें। छोटा या बड़ा, जैसा भी मोर का पंख मिल जाए, वह मोर का पंख आप ज़रूर समर्पित कर दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण जी को बांसुरी अति प्रिय है, तो अगर आपके पास बांसुरी मिल जाए तो आप बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को ज़रूर चढ़ाइएगा। तो इस तरह से सारी चीज़ें चढ़ा देंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। जन्माष्टमी के दिन फूल बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो आप फूल समर्पित कर दीजिएगा। साथ में ही गौ माता का भी पूजन हमें करना है, तो गौ माता को भी हम वस्त्र के रूप में मौली समर्पित करेंगे। इसके बाद भोजन समर्पित करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग अति प्रिय है, तो भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री के बाद हम धनिया पंजीरी का भोग भी समर्पित किया जाता है। इसके साथ ही आप कोई मिठाई समर्पित कर सकते हैं, कोई भी फूल समर्पित कर सकते हैं, फल समर्पित कर सकते हैं। खीरा मिल जाए, अति उत्तम खीरा हो सकता है, आप ज़रूर समर्पित कीजिएगा। साथ में ही कोई भी फल आप चढ़ा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाए जाते हैं। कोई भी शुद्ध सात्विक चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं। भगवान जल ज़रूर समर्पित करें भोग के बाद। इस तरह से भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद फिर हम यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें चढ़ा देंगे। इसके बाद हम बहुत ही प्रेम से धूप दीप से हम भगवान जी की आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे,
फिर हम भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करेंगे। फिर बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की सरल विधि से पूजा करने के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेके चौकी के ऊपर से हम वार के हाथ जोड़ लेंगे तो हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के दिन पूजा करने के लिए यह बहुत ही सरल विधि है। पूजा करने के बाद जल या लोटा है, हम उसे अर्घ देंगे किसी पेड़ में, या आप